रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1,40,00,000 गरीब तरीन घरानों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम नादरीनों सामीन को यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात और एक बड़ी खुशखबरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ईद उल फितर के प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने का तरीकाकार आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि जिन अफराद को अभी तक गिफ्ट हैम्पर यानी कि मुफ्त आटा और मुफ्त राशन नहीं मिला, उन अफराद को गिफ्ट हैम्पर लेने के लिए अहल होने का तरीकाकार इसी वीडियो में बताएंगे। और जो लोग गिफ्ट हैम्पर एक बार वसूल कर चुके हैं, उन अफराद को ईद उल फितर के प्रोग्राम के तहत कैश की सूरत में इमदाद भी मिलने जा रही है। लेकिन ये इमदाद आपको मिलेगी कैसे, इसका तरीकाकार भी आपको बताने जा रहे हैं। और हाँ, जिन अफराद को अभी तक गिफ्ट हैम्पर्स नहीं मिले, उन अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनको ईद प्रोग्राम्स के तहत 2,000 रुपए तक की बड़ी इमदाद मिलने जा रही है, जो कि आपको कैश की सूरत में इमदाद मिलेगी। 4 किस्म के अफराद इसके लिए अहल हो चुके हैं और उनके अकाउंट में ये इमदाद भी आना शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए भी आपको मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में फराहम करेंगे। और जो लोग बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम और तलीमी वजीफ़ा के प्रोग्राम की नई किस्तों के बारे में तफसीलात लेना चाहते हैं, चाहे ATM के जरिए किस्त लेने के हवाले से आप लोग अपडेट लेना चाहते हैं, या किस्तें चेक करने का तरीकाकार जानना चाहते हैं, या फिर ये दोनों नई किस्तें किन किन अफराद को मिलने जा रही हैं, खासतौर पर बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त में जो कि इस बार 10,500 रुपये आवाम को मिल रही है, इसमें बड़ी तादाद में नए लोग शामिल हुए हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आप लोगों को इसी वीडियो में अहम तरीन मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आप लोगों ने जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही खड़े बेल के आइकन को आल पर लाजमी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम और तलीमी वजीफ़ा के प्रोग्राम की नई किस्तों का आगाज हो चुका है। बड़ी तादाद में लोगों के पैसे अकाउंट्स में आ चुके हैं और ये किस्तें आपको अभी ATM से नहीं मिल रही, सिर्फ और सिर्फ आप लोग एजेंट से अपनी ये किस्तें वसूल कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से BISP की पेमेंट्स की अदायगी के तरीकाकार में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है, जिसके तहत खास तौर पर इस एजेंट माफिया का खात्मा होने जा रहा है, यानी कि आपको बैंक अकाउंट्स के जरिए ये पेमेंट्स ट्रांसफर की जाएंगी। तो इसी नई अपडेट को देखते हुए तमाम एजेंट्स ने एक बार फिर आवाम से आधी से ज्यादा रकम कटौती की जा रही है। तो आप सबको बताते चलें कि अब आप लोग खुद घर बैठे ये अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हुए हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अपने पैसे चेक किए बगैर एजेंट के पास चले जाते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपकी 10,500 रुपए की किस्त पूरी नहीं आई, या कोई भी ऐसा दादुपा लगा लेता है कि आपके पैसे कम आए हुए हैं। तो फिर वो आपको 10,500 रुपए की बजाय या तो 7,000 रुपए दे देता है, या फिर आपके बच्चों के पैसे आए हुए हैं तो फिर वो कहता है कि आपके बच्चों के पैसे आए ही नहीं। जब आप फिंगरप्रिंट लगा लेते हैं तो आपकी तमाम तर जो रकम आपके अकाउंट में आई हुई है वो एजेंट के खाते में चली जाती है। तो वो एजेंट फिर चाहे आपको 7,000 रुपए दे या आपकी पूरी रकम दे, वो उसके इख्तियार में हो जाता है। तो इसी तरीक़ाकार से अब एजेंट बहुत ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, लिहाजा आप लोगों ने अपनी पेमेंट सबसे पहले घर बैठे चेक कर लेनी है। तो चेक करने का तरीक़ाकार इसी वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम आप लोगों को ये बताते चलें कि रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारे लोग अभी तक गिफ्ट हैम्पर लेने से महरूम हैं। तो ऐसे तमाम अफराद के लिए आपको एक तरीकाकार बताते हैं जिस पर आप लोगों ने अमल करना है। अगर नहीं तो फिर आप लोग गिफ्ट हैम्पर की तकसीम का सिलसिला बंद होता ही देखते रहेंगे और आपको कोई गिफ्ट हैम्पर जारी ही नहीं किया जाएगा। लिहाजा अब आपको ये बताते चलें कि जो लोग गरीब और मुस्तहिक हैं लेकिन उन अफराद को अभी तक गिफ्ट हैम्पर्स जारी नहीं किए गए, तो वो लोग फौरन से अपने अपने करीबी गिफ्ट हैम्पर की तकसीम के पॉइंट पर पहुँचें और वहाँ पर अपने अपने शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं। और जो एजेंट आपका शनाख्ती कार्ड चेक करे तो उसके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देखें और उससे तलब करें कि हमारा रिकॉर्ड हमें चेक करवाएं कि क्या हम अहल हैं या ना अहल हैं। जो भी है हमें दिखाया जाए, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, यानी कि स्टेटस क्या आ रहा है। तो वो एजेंट आपको दिखाएगा। अगर उसकी स्क्रीन पर यह लिखा हुआ आ रहा है कि आप गिफ्ट हैम्पर वसूल कर चुके हैं और आपको गिफ्ट हैम्पर मिला ही नहीं, तो फिर आप लोगों ने हुकूमत पंजाब की उस हेल्पलाइन के ऊपर कंप्लेंट करवानी है कि हम फलां एजेंट के पास पहुंचे हैं,
हैं हमारा फलां ज़िला से ताल्लुक़ है, लेकिन हमें गिफ्ट हैम्पर मिला ही नहीं और हमने डिवाइस या मोबाइल के ऊपर चेक करवाया है तो हमें बताया गया है कि आप गिफ्ट हैम्पर ले चुके हैं, लेकिन असल में ये गिफ्ट हैम्पर हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। तो अब आपको ये बताते चलें कि इस तरह कंप्लेंट दर्ज करवाने से आपको गिफ्ट हैम्पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो माफिया है जिन्होंने ये आपके आए हुए गिफ्ट हैम्पर अपने रिश्तेदारों में तकसीम किए हैं, उनके खिलाफ हुकूमत एक्शन लेगी और उनको बाकायदा तौर पर जुर्माने भी होंगे और भी उनके साथ बहुत कुछ होगा। लिहाजा अब हम आपको ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसा धंधा हुआ है तो आप लोग कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करवाएं। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि गिफ्ट हैम्पर्स लेने के लिए अगर आप लोग अभी भी अहल होना चाहते हैं तो यकीनन ये आप लोगों की खाम ख्याली है, इससे आप लोग कभी अहल नहीं हो सकते। लिहाजा आपको क्लियर तौर पर ये बताते चलें कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो लोग इस गिफ्ट हैम्पर के लिए अहल हुए हैं जिनके गुर्बत के स्कोर 26 से नीचे हैं, क्योंकि पहले तो 25 से नीचे जिनका स्कोर था उनको अहल किया जा रहा था, लेकिन अब जिनका स्कोर 26 तक है वो भी अहल हो रहे हैं। इसीलिए हम आपको ये कह रहे थे कि जी आप अपने शनाख्ती कार्ड जाके चेक करवाएं। उम्मीद काफ़ी है कि आप अहल हो चुके होंगे अगर आपका गुर्बत का स्कोर 26 तक है। तो इसके अलावा आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का कोई तरीकाकार नहीं है और ना ही कोई बंदा आप लोगों को इसमें अहल कर सकता है, क्योंकि हुकूमत के पास डेटा ऑलरेडी मौजूद है, उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा फ्रॉडिया बंदा आप लोगों से कहता है कि जी मैं आपको अहल करके दे सकता हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके चक्कर में बिल्कुल ना आइए। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्तों का आगाज़ भी किया जा चुका है, जिसमें बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त 10,500 रुपये में 3 किस्म के ख़ानदान नए सिरे से अहल हुए हैं, जिनको पहली बार ये 10,500 रुपये की कफालत किस्त मिलने जा रही है। पहले नंबर पर वो ख़ानदान है जो रेगुलर पेमेंट्स वसूल कर रहे हैं। पहले तो जो लोग रेगुलर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स वसूल कर रहे हैं उनको तो ये पेमेंट्स मिलेगी ही, लेकिन जो लोग नए सिरे से इस पेमेंट के लिए अहल हुए हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर वो ख़ानदान शामिल हैं जो कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उनको पहली किस्त अभी तक जारी नहीं की गई थी। तो उन अफराद को सबसे पहले तो 8171 के वेब पोर्टल पर स्टेटस अपडेट कर दिया गया है कि वो अहल हो चुके हैं। तो इसके लिए आपने अपना स्टेटस ज़रूर चेक करना है, आप खुद मोबाइल के जरिए चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को तरीकाकार अभी भी मालूम नहीं है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके चेक लिखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो तरीकाकार भी बता देंगे। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चले कि दूसरे नंबर पर वो लोग इस प्रोग्राम की नई किस्त के लिए अहल हुए हैं जिनको सिर्फ 8500 रुपए की एक किस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में मिली थी, जो कि उन अफराद की भी पहली किस्त थी। तो उन लोगों को अब इस बार दूसरी किस्त 10,500 रुपए की मिलने जा रही है, यानी कि वो भी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के नए बेनिफिशरीज हैं। और जी हाँ, इसके साथ तीसरे नंबर पर वो बेनिफिशरीज इस बार बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त के लिए अहल हुए हैं जो काफ़ी अरसे से जांच पड़ताल में आ रहे थे। उन अफराद की भी सुनी जा चुकी है, वो लोग भी अब बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त के लिए अहल हुए हैं, लेकिन उनमें से जिन अफराद की जांच पड़ताल अभी भी चल रही है उनको जुलाई के महीने में जाके BISP के पैसे मिल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर देखा जाएगा कि क्या आप अहल भी हैं या नहीं। तो जो लोग मुस्तहिक होते हैं उन्हीं को ही पैसे मिलते हैं, इसके अलावा कोई इस प्रोग्राम में अहल नहीं हो सकता। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत भी अवाम को बहुत बड़ी इमदाद दी जा रही है। गरीब और मुस्तहिक अवाम को हुकूमत की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है, ना कि ये सिर्फ वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, बल्कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी अवाम के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट और तामुन किया जा रहा है। तो अब आपको बताते चलें कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में जो लोग अहल हैं उन अफराद को 2-2 हज़ार रुपये इजाफी ईद पैकेज के तौर पर दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 किस्म के ख़ानदान शामिल हैं। तो ये 4 किस्म के ख़ानदान इलाकाई बुनियादों पर इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। सबसे पहले वो लोग जो कि सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे नंबर पर वो लोग जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तीसरे नंबर पर वो लोग जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और चौथे नंबर पर वो लोग हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों को ये पेमेंट 2,000 रुपये मिलने जा रही है। और इस प्रोग्राम में कफालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन अफराद की रजिस्ट्रेशन हुकूमत के पास ऑलरेडी मौजूद है। उसी के तहत वो 2,000 रुपये कफालत किस्त के साथ इजाफी जारी कर रहे हैं। और जी हाँ, अब हम आपको ये भी बताते चलें कि सूबा बलूचिस्तान के अलावा सूबा सिंध की हुकूमत ने भी अवाम को सपोर्ट करने का ऐलान किया था, जिसके तहत 5-5 हज़ार रुपये अवाम को दिए जा रहे हैं। इसमें भी BISP में रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनको चाहे बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं या नहीं, तो उन लोगों को ये 5-5 हज़ार रुपये की
इमदाद हुकूमत सिंध देने जा रही है और ये इमदाद आवाम को मिलना भी शुरू हो चुकी है। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई तरीकाकार हुकूमत की तरफ से नहीं बताया गया, बल्कि ये कहा गया है कि जिनका गुर्बत का स्कोर 40 से कम है उन लोगों को ये इमदाद मिलेगी और ये इमदाद आप लोग घर बैठे चेक कर सकते हैं। यकीनन सब लोगों का यही मसला होता है कि हमारी आई हुई पेमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो तरीकाकार बहुत आसान है। 81 कतर का वेब पोर्टल आप लोग इस्तेमाल करना जानते हैं तो उसके तहत आप लोग अपनी पेमेंट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी वो तरीकाकार मालूम नहीं है तो अभी से कमेंट में जाके चेक लिखें, तो इसका मुकम्मल तरीकाकार तफसील के साथ हम आपको बता देंगे कि सही तरीकाकार से आप लोग अपने पैसे कैसे चेक कर सकते हैं। और हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि सुबह सिंध की हुकूमत के अलावा सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी अवाम के लिए एक बड़े रिलीफ प्रोग्राम का आगाज़ किया है। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद देने का ऐलान किया है। तो वहाँ पे 10 हज़ार रुपये की इमदाद कल परसों से मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं हुई, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं किया गया। इसका डाटा तरतीब दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि ये डाटा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अवाम के पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो KPK से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में अपने सूबे का नाम लाजमी लिख दें। तो जी हाँ, अब हम आपको ये भी बताते चलें कि जो लोग गिफ्ट हैम्पर्स एक बार वसूल कर चुके हैं सुबह पंजाब में रहते हुए, उन अफराद को कैश की सूरत में इमदाद मिलेगी या नहीं। तो काफ़ी सारे लोग इस हवाले से पूछ रहे थे। तो अब आपको बताते चलें कि सुबह पंजाब में हुकूमत की जानिब से ईद प्रोग्राम के तौर पर कैश की सूरत में कोई इमदाद शुरू करने का फैसला नहीं किया गया। बाकी पंजाब हुकूमत अवाम को बहुत बड़ी सपोर्ट फराहम करेगी, क्योंकि बड़े बड़े इमदादी प्रोग्राम्स जारी करने के मंसूबे बनाए गए हैं। तो इंशाल्लाह हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं और हुकूमत भी आप लोगों को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नून लीग अब चाहती है कि हम अपना खोया हुआ वकार एक बार फिर से हासिल करेंगे। इंशाल्लाह फिर वो आपको सपोर्ट भी करेंगे तो फिर भी उनको वो खोया हुआ वकार मिल सकेगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपको अपडेट करेंगे। तो अभी से यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू के साथ जुड़े रहें। मजीद मालूमात के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।